फाइव ड्रीम्स। तो आज से हम चालू कर रहे हैं हमारा फिजिक्स का लेक्चर 1 फोर्स। ठीक है, अब चलते हैं व्हाट इज फोर्स। हम सबने फोर्स पढ़ा होगा इवन इन आवर स्मॉलर क्लासेस, बचपन से 5th 6th से फोर्स की डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन हमारे सिलेबस में है कि फोर्स है क्या। तो एक्चुअल में जो भी हमने फोर्स क्या पढ़ा है कि किसी भी चीज पर पुश या पुल। तो व्हाट इज फोर्स एक्चुअली, इट इज जो हमने पढ़ा है वो क्या है, पुश और पुल। तो ये पुश और पुल ये तो हमने पढ़ लिया हमारी स्मॉलर क्लासेस में। ये पुश और पुल एक्चुअली है क्या, इसके बाद क्या, पुश और पुल किस पर, किस टाइप, किसी बॉडी पर लगेगा ना। जैसे इफ आई एम अप्लाइंग पुश इन एयर, it is doing any work? No work is done. और if it is done, we can't feel it, हमें महसूस नहीं होगा, समझ नहीं आएगा। पर अगर मेरे पास ये बॉडी है, suppose this is a body और I am a body and someone is applying a force, push on me or pull toward for me. So what I am doing, either I am moving in forward direction, in backward direction or in upward or downward। जैसे मैंने इस पेन में फोर्स लगाया तो ये आगे की तरफ बढ़ा, तो ये चीज क्या है, मैंने इस पे पुश लगाया। या फिर ये पेन यहाँ पर है, मैंने इसको खींच लिया, तो ये क्या है, मैंने पुल लगाया। तो पुश और पुल हम किसी भी चीज पे लगाते हैं, वो चीज क्या है, हमारी बॉडी। बॉडी हमारी बहुत टाइप, स्पेसिफिकली बॉडी को हम 2 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। 2 टाइप, जैसे एक रिजिड बॉडी और एक नॉन रिजिड बॉडी। अब व्हाट इज दिस, हमने किस तरह से कैटेगराइज किया हमारी बॉडीज को, रिजिड बॉडी एंड नॉन रिजिड बॉडी। अब हमारा ये जो रिजिड बॉडी है ये किस टाइप की बॉडी है, कोई भी बॉडी जो ठोस है, जैसे आपका स्टोन, ओके, दिस पेन, एनीथिंग विच इज स्टिफ, विच इज नॉट सॉफ्ट, बहुत कड़क चीज या हार्ड चीज, हम जैसे एग्जांपल में बोल सकते हैं, जैसे स्टोन, बॉक्स, या बॉक्स की जगह हम, बॉक्स कैन बी ऑफ एनी मटेरियल, सो आई कैन से आयरन, स्टील। जो भी बॉडी इन मटेरियल से बनी होगी ये क्या होगी, रिजिड। रिजिड मतलब ठोस। और दूसरी क्या बॉडी आती है, नॉन रिजिड। जैसे हमारा ये कपड़ा, ये कैसा है, नॉन रिजिड। सी इट इज सॉफ्ट, it is very soft. Your sponge, paper, what are these type of bodies? They are non-rigid body. तो इनका एग्जाम्पल क्या हो गया हमारा, पेपर, sponge. So any body which is soft. अब हमने इसे हार्ड और सॉफ्ट बॉडी में बांटा क्यों बॉडीज को। होता क्या है, जब हम फोर्स लगाते हैं हमारी रिजिड बॉडी पे, मतलब हार्ड बॉडी पे, हार्ड बॉडी पे हमने फोर्स लगाया, मतलब क्या लगाया, पुश और पुल। तो हमारी बॉडी में क्या आएंगे, कुछ चेंजेस आएंगे। ठीक है, सम चेंजेस विल बी देयर इन आवर बॉडी। ठीक है, ये चेंजेस क्या हो सकते हैं, ये चेंजेस होते हैं चेंज इन इनर्शिया। अब व्हाट इज इनर्शिया, इनर्शिया क्या है, इनर्शिया बॉडी की वो स्टेट, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही है until and unless an external force is applied, और अगर वो मूव कर रही है तो वो मोशन में ही है unless and unless a force is applied। अब आप बोलते हो नहीं मैम ऐसा नहीं है, कोई मूविंग बॉडी है, हमने बॉल को थ्रो किया और वो कुछ टाइम बाद जाके रुक जाएगी, सो इट इज स्टॉपिंग ऑटोमेटिकली। कहाँ फोर्स लगा, एक्चुअली देयर इज फोर्स। कौन सा फोर्स, हमारा फ्रिक्शनल फोर्स बॉडी पे काम करेगा। अगर हम एक सरफेस बनाए जो फ्रिक्शन लेस होगा तो क्या होगा, इफ यू आर थ्रोइंग एनी बॉडी और रोलिंग अ बॉल, तो इफ इट इज मूविंग इट विल मूव कंटिन्यूअसली। तो होता क्या है, इनर्शिया क्या है, 2 तरह की इनर्शिया है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ मोशन। मतलब अगर मैं रिजिड बॉडी पे फोर्स लगा रही हूं तो वो उसका इनर्शिया को चेंज करेगा। कौन कौन से, इनर्शिया ऑफ रेस्ट को चेंज करेगा, मतलब
अगर मेरी बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी। मतलब ये तो हो गया हमारी इनर्शिया की बात। पर हम फोर्स लगा रहे हैं तो वो क्या करेगा, बॉडी अगर रेस्ट में थी और फोर्स लगाया तो मूव करने लगी, बॉडी मोशन में है फोर्स लगाया तो या तो वो स्टॉप हो गई, या फिर उसकी स्पीड इंक्रीज हो गई, या फिर उसकी स्पीड क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो दिस इज इनर्शिया। एंड सेकेंडली व्हाट इट इज डूइंग, इट इज चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर मेरी बॉडी है वो मूव कर रही है, सपोज इट इज मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, और मैंने उस पर फोर्स लगाया, इतना ज्यादा फोर्स लगाया कि वो पहले रुकी और फिर पीछे मूव करने लगी, या मैंने ये बॉडी मेरी आगे मूव कर रही है एंड आई एम अप्लाइंग फोर्स, तो वो कैसे हो गई, अपना डायरेक्शन साइडवेज उसने चेंज कर लिया। तो यहाँ क्या चेंज हो गया, उसका डायरेक्शन। पर क्या कभी भी तुम रिजिड बॉडी पे फोर्स लगाओगे तो उसके शेप और साइज में कोई चेंज आएगा? नहीं। ये चीज किसमें आएगी, हमारी नॉन रिजिड बॉडी में। जब भी हम नॉन रिजिड बॉडी में फोर्स लगाएंगे सो वील बी एक्सपीरियंसिंग 3 टाइप ऑफ चेंजेस। 2 तो कॉमन से चेंज है, क्या है, चेंजेस है इनर्शिया, मतलब इनर्शिया ऑफ रेस्ट और मोशन, किसी एक में चेंज आएगा। दूसरा क्या चेंज होगा, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन। और तीसरा क्या चेंज होगा, शेप एंड साइज ऑफ। क्यों ऐसा, सपोज आई एम टेकिंग दिस क्लॉक, इट इज रेक्टेंगुलर इन शेप अपीयरिंग, when I am applying force, अब इसका शेप क्या हो गया, चेंज हो गया। आई कैन चेंज इट इनटू अ वॉल, प्लास्टिक है, स्पॉन्ज है कोई भी, उसको मैंने क्या किया, प्रेस किया तो उसके शेप और साइज में चेंज आया। पर जरूरी नहीं ना कि इनर्शिया भी चेंज हुआ है। any one from 3 या any 2 or all the 3 can be changed by applying force on any soft body। तो उसके शेप साइज के साथ डायरेक्शन, उसका स्टेट ऑफ इनर्शिया सब चेंज हो सकता है, या तीनों में से कोई एक। तो अब अगर हम इस फोर्स की डेफिनेशन को अपने 10th लेवल पे मतलब प्रेजेंट करें एग्जाम में, सो व्हाट वी राइट, force is push or pull which when applied on a body, that is which when applied on a rigid body, it changes the state of inertia, that is inertia of rest or inertia of motion, or it can also change direction of motion. And when it is applied on a non-rigid body, what it changes? It changes inertia, direction and shape and size of a body. So pause this video for a few seconds and copy this, all this, just copy. I'm rubbing it right now. You pause the video and copy all these things, okay? So what was this? This was all about our theoretical definition. ये तो हुई थ्योरी की बात। पर अब इस फोर्स की हमने डेरिवेशन किया, फॉर्मूला बनाया। अगर हमारे पास कोई फॉर्मूला है फोर्स का, मास इनटू एक्सेलरेशन, व्हाट एवरीवन ऑफ अस नो, ये तो हमें सबको पता है, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। पर ये कहीं से तो आया होगा। सो फ्रॉम वेयर इट हैज केम, हम थ्योरी से कैसे इसके कंसेप्ट पर आए या मैथमेटिकल वेज पर आए कि मैथमेटिक्स में फोर्स को कैसे एक्सप्लेन करना है। नाउ कमिंग टू दिस, इससे पहली वाली जो हमारी फोर्स की डेफिनेशन थी वो क्या थी, थ्योरेटिकल। अब हम आते हैं हमारे मैथमेटिकल। तो व्हाट इज फोर्स, फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम को हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल टी से। कहीं भी मैं स्मॉल टी इस तरह से लिखूं या इस तरह से, इट विल ऑलवेज बी नोन एज मोमेंटम। तो व्हाट इज फोर्स, फोर्स इज रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज कैसे करते हो, एक डेरिवेटिव जिसे डेल्टा करते हो, डेल्टा पी बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, किसके रिस्पेक्ट में हमारा मोमेंटम चेंज हो रहा होगा, टाइम के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू
टाइम। अब चलिए हम मोमेंटम का रेट बाद में डिस्कस करेंगे, चेंज कैसे हो रहा है। पहले लेट मी नो व्हाट इज मोमेंटम। हम मोमेंटम किस चीज को बोलते हैं, क्या होता है मोमेंटम। मोमेंटम क्या हो रहा है, किसी चीज में मूवमेंट। मूवमेंट किस में होगा, किसी भी बॉडी में। अगर किसी बॉडी में सपोज अ बॉडी इज देयर, इट इज हैविंग मोमेंटम, तो ये सपोज एक बॉक्स है, क्यूब है, इसमें कुछ मोमेंटम है, ये एक बॉडी है। आई एम नॉट सेइंग इट इज अ क्यूब और इट इज एनी बॉडी, रेक्टेंगल, व्हाटएवर इट इज अ बॉडी। अगर मैं सिंपल टर्म्स में बोलूं तो बॉडी क्या है, बॉडी में हमारा क्या क्या होता है, मास होता है और वेलोसिटी होता है। अब अगर बॉडी स्टेशनरी है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, देखो मास है, वेलोसिटी है। अगर मैं बोल रही हूं मेरी बॉडी स्टेशनरी है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0। बट इफ माई बॉडी इज मूविंग, इट इज हैविंग सम वेलोसिटी, कुछ वेलोसिटी है, तो मोमेंटम किसके कारण होगा। अगर स्टेशनरी है तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो मतलब मास इंटू 0, किसी का भी प्रोडक्ट 0 से करो तो वो क्या होगा, 0। तो मेरा मोमेंटम क्या हो जाएगा, 0। पर अगर कुछ वेलोसिटी है तो हमारा मोमेंटम क्या हो गया, मास इंटू वेलोसिटी। तो समझ में आया मोमेंटम क्या होता है, ठीक है। अब आते हैं हमारा इससे फोर्स से क्या रिलेशन है। जब आप फोर्स लगा रहे हो किसी भी बॉडी में तो क्या कर रहे हो, मास है उसमें, वेलोसिटी है। अगर वेलोसिटी 0 तो वो स्टेशनरी है, मतलब आप किसी स्टेशनरी बॉडी को मूव करा रहे हो, मूविंग बॉडी को स्टॉप करा रहे हो, उसका शेप साइज चेंज कर रहे हो। सो व्हाट एक्चुअली यू आर डूइंग, यू आर चेंजिंग मोमेंटम। और कुछ टाइम लगेगा ना, ऐसे नहीं आपने फोर्स लगाया, आप एक स्कूटी लेकर चल रहे हो या किसी चीज को पुल कर रहे हो, किसी भी भारी चीज को, सपोज चेयर और एनीथिंग, तो जब आप उसको पुल कर रहे हो तो पहले उसमें कुछ मास वेलोसिटी था, मानो 0 थी वेलोसिटी, पर आपने पुल किया तो अब आपने क्या किया, उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज किया, मतलब उसको क्या किया, उसके मोमेंटम को बढ़ाया। तो उस मोमेंटम को बढ़ाने में आपको कुछ समय तो लगा होगा। ऐसा तो नहीं कि 0 सेकंड में बस पलक झपकी और चेंज हो गया, ऐसा नहीं होता ना। एवरीथिंग रिक्वायर्ड सम टाइम, कुछ टाइम के साथ चेंजेस आते हैं पूरे, वेदर टाइम इज वेरी स्मॉल, माइक्रो सेकेंड या आवर्स या ईयर्स, पर टाइम तो लगता ही है। तो व्हाट इज आवर फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अगर व्हाट इज दिस डेल्टा नोन एज, इस डेल्टा का मतलब होता है चेंज, और इस डेल्टा को हम कई बार डेल्टा से नहीं dv बाय dt से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। सो राइट नाउ नो नीड टू वरी अबाउट dv बाय dt। अगर कहीं d लिखा हो डेल्टा की जगह, सो इट इज ऑल्सो चेंज। अगर d लिखा है मतलब बहुत स्मॉल चेंज, बहुत कम चेंज हो रहा है, ठीक है। तो व्हाट इज दिस चेंज, चेंज का मतलब क्या है, कुछ फाइनल इनिशियल वैल्यू थी, फिर कुछ फाइनल वैल्यू हो गई, तो फाइनल में से इनिशियल माइनस करोगे। सपोज किसी की वेलोसिटी पहले इनिशियली थी 5 मीटर पर सेकेंड, अब उसकी वेलोसिटी हो गई 10 मीटर पर सेकेंड, तो उसकी वेलोसिटी में चेंज कितने का आया, 10 का थोड़ी आया, उसकी वेलोसिटी में चेंज आया फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब 10 माइनस 5 मतलब 5 का चेंज आया। इसलिए हमने यहाँ क्या लिखा है, चेंज। और टाइम, ऐसा तो नहीं टाइम मान लो उसने पहले जब वो रेस्ट पे था तो मॉर्निंग बिल्कुल 0 टाइम माना, तो ये वेलोसिटी चेंज होने में उसे 1-2 सेकेंड या कुछ तो लगा ही होगा, तो दिस इज चेंज इन टाइम। तो अब मैं रखती हूँ व्हाट इज आवर चेंज, चेंज इन फोर्सेस, सॉरी इट इज नॉट चेंज इन वेलोसिटी, इट इज चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। तो मोमेंटम की जगह हम क्या लिख देंगे, मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी अपॉन डेल्टा टी। अब हमने क्या किया, इस मास इनटू वेलोसिटी में से हमने क्या निकाला, मास बाहर निकाला। मतलब हमने क्या किया, मास को बाहर निकाला तो क्या बचा, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। अब हमने चेंज इन वेलोसिटी क्यों लिखा, चेंज इन मास क्यों नहीं लिखा, क्यों, जब भी आप अर्थ पर हो, किसी सरफेस पे हो, भी हम वैसे नॉर्मली बात करते हैं, कहीं स्पेस वगैरह की बात नहीं कर रहे, हम नॉर्मल अपने जहां हम रह रहे हैं वहां हैं। तो एक बार मैंने ये पेन डिजाइन कर दिया, ये पेन बन के तैयार हो गया, मार्केट में आ गया, तो ऐसा तो नहीं होगा ना, आज शॉपकीपर ने ये पेन दिया तो ये 10 ग्राम्स का है, कल ये पेन 20 ग्राम्स का हो जाएगा, परसों 30 ग्राम्स का हो जाएगा, क्या टाइम, या फिर मैंने इस पेन की वेलोसिटी बढ़ा दी तो, या पेन को फोर्स लगा दिया तो जब तक ये टूटेगा नहीं, इसके मास में कोई चेंज नहीं आएगा।
तो हम क्या बोल रहे हैं कि मास क्या हो रहा है, टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा, फिक्स रह रहा है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसलिए हमने मास को यहाँ बाहर निकाल दिया। और चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को आप कैसे लिख सकते हो, यहाँ पर मास तो यही है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो व्हाट इज योर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी नोन एज, हमें पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हमारी क्या होती है, ये तो हमने शुरू से पढ़ा है ना, फोर्स इज, मास बाहर निकाला, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सपोज मैंने पहले मेरी इनिशियल वेलोसिटी जब बॉडी मूव नहीं कर रही थी तो क्या थी, 0 मीटर पर सेकेंड, सबने यूनिट लगा लो। बाद में फाइनल वेलोसिटी मेरी हो गई v मीटर पर सेकेंड। इनिशियल टाइम जब बॉडी मूव नहीं कर रही थी तो उस टाइम को हम क्या मान लेते हैं, 0 सेकेंड। और जब मेरा फाइनल टाइम जिस टाइम मेरा बॉडी मूव कर रही है उसे मैंने माना t। ये क्या हो गया हमारा v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन t फाइनल माइनस t इनिशियल। ठीक है, तो मैं ये जो मेरा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है दैट इज m, फाइनल की वैल्यू v माइनस 0 अपॉन t माइनस 0, तो 0 तो हट जाएगा, किसी भी चीज से 0 माइनस करो उसका कोई मतलब नहीं है। तो व्हाट इज योर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी नोन एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। इसलिए जब मैं इस रेट ऑफ चेंज को हटाऊंगी तो मेरा फोर्स क्या हो गया, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को मैंने क्या लिख दिया है, दिस इज नोन एज फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इस तरह से हमारा जो है फोर्स का पूरा डेफिनेशन कंप्लीट हुआ और डेरिवेशन हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं इसकी यूनिट पर, फोर्स की यूनिट पर। तो फोर्स हमने डिराइव कर लिया। सी, यू डोंट हैव टू राइट डेरिवेशन, यू हैव टू राइट ओनली दिस डेफिनेशन मैथमेटिकल। और क्या लिखना है आपको, बस फोर्स इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट, बस ओनली दिस मच, नो नीड टू राइट डेफिनेशन, डेफिनेशन की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आते हैं फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इसकी यूनिट देखते हैं। तो मास की यूनिट क्या है तुम्हारी, केजी, अगर मैं एसआई यूनिट की बात करूं, और एक्सेलरेशन की क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स की यूनिट क्या हो गई, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पर यार अब चलो न्यूटन ने हमारा फोर्स डिस्कवर कर लिया तो उसने कहा भाई इतनी बड़ी यूनिट कौन याद रखेगा, हर बार क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इतनी बड़ी यूनिट लिखेंगे। सो ही हैज गिवन इट अ नेम न्यूटन। तो व्हाट आई विल से, अब ये न्यूटन हो गया, पर अगर मेरा एक्सेलरेशन ए ना होके एक्सेलरेशन होता किसके कारण, ग्रेविटी के कारण। मतलब अगर कोई बॉडी मैंने ऊपर से फेंकी किसी बिल्डिंग से और वो नीचे आई तो उसमें एक्सेलरेशन किसके कारण आया, ग्रेविटी। तो फोर्स क्या हो जाता, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसे हम क्या बोलते थे, m इंटू जी। नॉर्मल एक्सेलरेशन ए की जगह ये क्या हो गया, m इंटू जी, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, kg। दिस इज योर यूनिट फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अगर अब हमको 1 न्यूटन बताना है तो तुम्हारा फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स 1 न्यूटन कब होगा, जब मास 1 kg का कितना एक्सेलरेट कर रहा होगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो आपका फोर्स अप्लाई होगा वो बॉडी पे कितना होगा, 1 न्यूटन। सो दिस इज व्हाट फोर्स इज। पहली वाली डेफिनेशन थ्योरेटिकल थी और दूसरी डेफिनेशन जिससे हमारे फॉर्मूले सॉल्व होंगे या मैथमेटिकल डेफिनेशन। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा जब भी अगला लेक्चर होगा, सो व्हाट वील डू, अब हम टाइप ऑफ फोर्सेस पे डिस्कस करेंगे। किसी बॉडी पे कैसा फोर्स लगता है, फोर्स जिस टाइप का लगेगा तो बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी। सो फॉर today this much is there. Please copy all these things. You pause the video and copy and like, share and subscribe. आप अपने सारे दोस्तों को ये शेयर कर दो जिनको इसकी जरूरत है। और हाँ, बेल आइकन भी क्लिक करना जिससे आपको नेक्स्ट लेक्चर के बारे में अपडेट मिल जाए। ओके, सो थैंक यू फॉर नाउ।